बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा घर बन रहा है फार्मानाइट सोसाइटी EE11 प्लॉट नंबर पे, उसके वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्योंकि दूसरा लेंटर डल चुका है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, प्लस्तर नहीं हुआ। वहाँ तक कितने खर्चे हैं, खर्चा बहुत कम आया है। इसलिए बहुत से दोस्तों के सवाल थे कि आपके घर का नक्शे की लंबाई चौड़ाई बताएं, छत जो है आपकी RCC है या बीच में ईंटें डाली हैं, स्टील आपका इतना कम क्यों लगा है। इनके सवाल भी जवाब देंगे। मगर अभी तक जो है मेरे पास जो खर्चा आ गया 23,76,286 रुपये लग चुका है। कहाँ कहाँ पर लगा इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है, मगर फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक मैंने ये फाइल बनाई हुई है जिसमें ईंट, बजरी, रेत, सीमेंट, लेबर, सरिया, टाइल, पत्थर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिनिशिंग, तमाम का जो बिल होते हैं वो मैं लगा देता हूँ कि पता चल जाएगा कि कहाँ पर आके हमारा ख़र्चा ज़्यादा हुआ है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या कहाँ पर आके हमें दुश्वारी पड़ी है, कहाँ पे काम रुका है। ये फ़ाइल हमें वो तमाम बताती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बता दिया था स्टार्ट से एंड तक, मगर ये क्योंकि सेकंड लेंटर डल चुका है, उस वक्त तक हमारा तकरीबन 13 लाख रुपये खर्चा आया था। अभी जब दूसरा लेंटर डल चुका है तो अभी तक हमारा 23,76,000 रुपये तकरीबन लग चुका है। क्योंकि ये भी रोड़ी वगैरह भी कुछ सामान बीच में बाकी भी है, इसमें क्रश थोड़ी सी बची हुई है, इसमें जो है ना कुछ ब्रिक्स बची हुई हैं। ये मैं एस्टीमेट बता रहा हूँ, और जो हमारा लग चुका है लागत अभी तक आ चुकी है एक बार फिर बता देता हूँ। क्योंकि जिस दिन हमने काम शुरू किया था वो 21 मार्च 2022 थी, बीच में ईद आ गई, रमज़ान आ गया। उसके बावजूद आज तारीख़ है, अल्लाह भला करे, 16 तारीख 5वां महीना। यहाँ तक जो खर्चा आया वो मैं आपको बता देता हूँ। 21 तारीख को जब हमने काम स्टार्ट लिया तो 22 तारीख को हमने जो है ना बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट की थी 3 लाख रुपया। अब 3 लाख रुपया कहाँ इस्तेमाल हुआ वो आगे जाके उस पेज पे आ जाएगा। अच्छा, खिंगर ईंट वाले खाते में है, रेत वाले डंपर रेत के खाते में होंगे कि भाई अभी तक कितनी रेत लग चुकी है। इसी तरह फिर खिंगर ईंट और अव्वल ईंट इसलिए मंगवानी पड़ी क्योंकि खिंगर थोड़ी कम पड़ गई थी, इसलिए आधी गाड़ी मैंने अव्वल की और आधी खिंगर की मंगवाई। फिर उसके बाद अव्वल गाड़ी आई, रेत का ट्रक आया है, F16 8000 ब्रिक्स आई है, मार्गला क्रैश आई है, सरिया आया है। ये कितना आया है, ये सारी उसकी अमाउंट लिखी हुई है। ये टोटल अमाउंट लिखी हुई है कि 19,76,000 रुपया यहाँ तक हमारा लग चुका था। क्योंकि सेकंड फ्लोर का जो सरिया है वो 1,48,600 का डला है। तो फर्स्ट फ्लोर का जो सरिया की कीमत पूछे तो दूसरा दोस्तों ने क्या पूछा था कि आपकी RCC, भाई RCC ही छत डली है, स्टील कम क्यों लगा है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल देता हूँ, मिसाल दे देता हूँ। अब ये मेरे सामने ये पड़ा है इसलिए मैं ये सामने रख देता हूँ। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने ये स्केल रखना है, ये स्केल रख दिया। अब देखें मेन काम क्या है कि इसने काम किया और इस दोनों को इसने पकड़ के रखा हुआ है। तो इसके ऊपर इतना वज़न जो है वो इतना रखना है, इसके बजाय मतलब 4-5 स्केल भी रखेंगे तो ये बर्दाश्त करेगा। दूसरी तरफ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं पूरा फील कर दूं, भर दूं, सरिये से ही भर दूं, या ये राड लगाने के बजाय पूरा सरिया मतलब भरा हुआ सरिया लगा दूं, तब भी इसने वही काम करना है। देखिए इंजीनियर्स जो है ना वो बताते हैं कि भाई आप पैसा जो है बेशक ज़्यादा लगाना मकसद नहीं होता है, मकसद ये होता है कि आपका काम मजबूत और अच्छा और पायदार हुआ है और बिल्कुल बैलेंस के साथ हुआ है कि नहीं। अगर ये बैलेंस में नहीं है, ऐसे करके लगा हुआ है, तो पॉसिबल है कि छत गिर जाएगी। अगर ये बैलेंस में है, बुनियादें मजबूत हैं, तो आपको सरिया बहुत ज़्यादा लगाने का कोई मकसद नहीं है। ना वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरना है, ना वहाँ पर कोई जहाज़ उतरना है कि आपको परेशानी आए। इसलिए भाई जितनी सरिये की ज़रूरत होती है एक छत के लिए उतनी हमने लगा दी है। वो सॉरी यार पेपर गीला हो गया, बहरहाल ये भी सूख जाएगा। तो भाई इसलिए स्टील कम लगा है। आप भी अपना स्टील लगाएं तो आपको मैं बताऊं 8x8 का स्टील लगाएंगे तो बेस्ट है। अगर आप मिसाल 4x4 का स्टील लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसके ऊपर मज़ीद छत बनानी है, या उसके ऊपर कितना लोड आपने खड़ा करना है। ना तो उसके ऊपर 22 व्हीलर रोज़ चलना है, ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा वज़नी काम तो मतलब रूटीन में नहीं चलना है कि उसने घिस फिट के हो जाना है। इसलिए ज़्यादा स्टील लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने लगाना है वो फॉर एग्जांपल कितना लगा है, 1,48,000 का, आप 3 लाख का भी लगा लेंगे तब भी उसने वही काम करना है। मगर एंड ऑफ डे कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी फ़ायदा कोई नहीं है। बहरहाल अगर आपकी मर्ज़ी है तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि भाई ये चीज़ें हमारी लग चुकी हैं। ये अभी तक खर्चा हमारा तकरीबन 23 लाख रुपया आ चुका है, 23,76,000 रुपया। अब मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि ईंट अभी तक कितनी लगी है, बजरी कितनी लगी है, रेत कितनी लगी है, सीमेंट कितना लगा है, लेबर कितने पैसे कितने ले लिए अभी तक हमसे।
सरिया कितना लगा, टाइल पत्थर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लम्बर वगैरह ने भी कुछ पेमेंट्स ले ली हैं, इलेक्ट्रिशियन ने भी कुछ ले ली हैं, फिनिशिंग में भी अभी कुछ पेमेंट्स चली गई हैं, वो मैंने पूरी डिटेल बनाई हुई है। आप देखें, जैसे कि सबसे पहले ईंट के ऊपर आ जाते हैं पेज नंबर 1 पे, क्योंकि ब्रिक्स थी। तो ब्रिक्स अभी तक हमारी यहाँ पे एंड पे मैं ये बताता हूँ 52,000 ब्रिक्स लग चुकी हैं 5 मरले के घर पे, जिसमें तकरीबन 4 से 5 फुट बुनियादें थी। बाकी फर्स्ट फ्लोर भी डल चुका, ग्राउंड फ्लोर भी हो चुका है, ऊपर अभी चनाई नहीं हुई है, मतलब जो चारदीवारी बनाते हैं या ऊपर वॉशरूम बनाते हैं वो नहीं बना है। अभी तक हमारी तकरीबन 52,000 ब्रिक्स लग चुकी हैं, जिसमें से कुछ खिंगर हैं जो बुनियादों के लिए इस्तेमाल की। यहाँ पे पूरी हर पेज के एंड पे ना लिखा होगा कि लास्ट बिल जो है वो 1,62,000 तक हुआ था, फिर ये 3,87,000 तक की ईंटें लग चुकी थी, 4,87,000 की ईंटें लग चुकी, 5,87,000 की ईंटें लग चुकी, 6,87,000 की ईंटें लग चुकी हैं। ईंट जो है वो तकरीबन 52,000 ईंटें लग चुकी हैं। ये ईंटों की मैंने आपको तफसील बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ मालगला क्रैश। ये बिल्टी का माल मंगवाया था 1000 फुट, इसमें तकरीबन 110-20 फुट माल निकलता है। ये 2 लेंटर बासानी डल जाते हैं अगर आपका लेंटर 5 इंच का है या 6 इंच का है। अगर आप 3 इंच की डालेंगे तो वो तो बिल्कुल स्लैब बन जाएगी, इसलिए लेंटर कम से कम 5 से 6 इंच का हमने वो लेंटर डाला है। वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगा, जो कि 1 लाख रुपए की मुझे क्रैश आई थी। तो वो जो है अभी भी बची हुई है, उम्मीद है कि उसमें कुछ कच्चे हो जाएंगे, वो कुछ ज़रूरत पड़ी तो फिर मारगला की नहीं बल्कि हम दूसरी क्रैश मंगवाएंगे जो कि सरगोदा की कच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी सस्ती भी है और वैसे भी परचून में वो ज़्यादा आती नहीं है। इसके बाद रेत के ट्रक की बात करें तो 16,000 का ट्रक आता है, जिसमें तकरीबन 650 फुट माल होता है। अभी तक टोटल रेत 64,000 की आ गई और टोटल ट्रक जो हैं वो 4 आ चुके हैं, जिसमें हमारी बुनियादें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बन चुका है और अभी हम लोग प्लस्तर स्टार्ट किया हुआ है। जिस दिन प्लस्तर स्टार्ट किया है तो उस दिन हमने ये ट्रक मंगवाया, मतलब 3 ट्रकों में हमारा चनाई वगैरह मुकम्मल हो गई थी, ये मैं बताता जाऊँ। अब जो ये है सीमेंट का खाता, सीमेंट जो है तकरीबन ये 2,18,000 का ये आया हुआ है और 54 कितने का 46,000 का ये पिछली बार आया हुआ है। तकरीबन अभी तक 2,65,730 रुपये का सीमेंट लग चुका है हमारा। मेरे ख्याल में 10-20 बैग अभी या पड़े होंगे या मज़ीद मंगाने वाले होंगे, वो उसका भी अपडेट नहीं लिखी है। अच्छा, ये मज़दूरों का खाता लिखा है 2,25,000 रुपया अभी तक वो लोग हमसे ले चुके हैं, बल्कि 50,000 रुपया एक और 50,000 1 लाख रुपया और ले चुके हैं, जो कि ऐड नहीं किया। 3,25,000 रुपये ले चुके हैं मज़दूरों के साथ। जो हमारा जो बातचीत हुई थी कि भाई नदीम साहब उनका नाम था, 325 रुपये फ़िट के हिसाब से वो काम करेंगे। 4 महीने में उसने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था, जिसमें टाइल पत्थर की फिनिशिंग शामिल है। चनाई पर किस्त जो है हमने अदा की है, हर बार की है। किस्त लेट होने की सूरत में ताख़ीर हो सकती है। किसी किस्म की भी सेटिस्फाइड हम ना हो तो वो काम दोबारा किया जाएगा, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मैं अक्सर चक्कर जब भी लगाता हूँ चेक करता हूँ, अगर कोई काम पसंद ना आए तो उसे रीचेक मतलब करने के बाद उसे दोबारा बनवा देता हूँ, रिकन्स्ट्रक्शन करवा लेता हूँ। उसके बाद ये सरिये की बात आ जाती है। देखा 1,48,600 का एक सरिया आया हुआ है, 1,70,511 रुपये का एक सरिया आया हुआ है। तो ये तकरीबन जो इससे हम ज़्यादा सरिया लगाना चाहें तो लगा सकते थे, नहीं लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। जो एक एस्टीमेट इंजीनियर्स कहते हैं उस हिसाब से हमने सरिया लगा लिया हुआ है। उसके बाद रोड़ी की बात की, क्योंकि अभी फर्श डलना शुरू हुए हैं। रोड़ी तकरीबन 300 फुट जो है हमने भिजवा दी, जो कि 65 रुपये फुट के हिसाब से पहुंच पड़ी है। 19,500 की रोड़ी ही आ चुकी है। इसके अलावा ये जो मामू वहाँ पे सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। उनको 2.5 लाख एक बार ट्रांसफ़र किया है, 1.5 लाख एक बार ट्रांसफ़र किया है, 3 लाख एक बार ट्रांसफ़र किया है, ये 3 लाख एक बार ट्रांसफ़र किया है, 3 लाख एक बार ट्रांसफ़र किया है। तो वो जो जहाँ जहाँ पे पैसे लग रहे होते हैं वो ठेकेदार को कितने दिए, दफ्तर को कितने दिए, गस्सू वाले को कितने दिए, कुछ पैसे फिर मौके पे मैं नहीं ट्रांसफ़र कर पाता तो वो मामू वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे डिटेल लिख रहे होते हैं कि भाई तार कितने की आई, बोरिंग कितने की हुई, सीमेंट कितने का आया, गस्सू वाले को कितने दिए, वो यहाँ पे डिटेल लिख रहे थे। यहाँ तक ठेकेदार को हमने कितने पैसे 1,75,000 दे चुके थे। तो ये डिटेल वहाँ पर अपडेट हो रही होती है, जो कि वहाँ पे मामू उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो मेरे भाई घर, आप बहुत से दोस्त हैं वो घर बनाना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं कि पता नहीं 5 मरले का घर बनाएंगे तो ग्रे स्ट्रक्चर में हमारा 50 लाख रुपया लग जाएगा, 40 लाख रुपया लग जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर तक जल्दी काम हो जाता है, पैसे कम लगते हैं, मगर उसके बाद फिनिशिंग में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो अपडेट मैं करता जाऊँगा। अभी बता दो तकरीबन 2,39,000
23,95,000 रुपये तकरीबन लग चुका है, जिसमें कि नीचे वाले फ्लोर की 5-6 दीवारें प्लस्तर भी हो चुकी हैं। ऊपर वाली प्लस्तर होने के बाद ये 23 लाख है, 25 लाख तक मेरे ख्याल में ये ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह 25 से 26 लाख रुपये। उसके ऊपर चनाई होगी, वॉशरूम बनेंगे, फिर ख़र्चा हमारा बढ़ेगा, वो काम थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि वो फिनिशिंग का काम होता है। तो भाई अगर आपके कोई ये बोल रहा है भाई मुझे 50 लाख दो और फिर आपका घर स्टार्ट होगा, या 1 करोड़ दो फिर घर स्टार्ट होगा, अगर आपका 5 मरले का घर है और अगर आपके पास 30 लाख रुपये आए तो इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन घर बन जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चूना वगैरह आप खुद करवा लें, किसी से करवा लें, मेरे ख्याल में रंग वगैरह भी हो जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर भी हो जाएगा और ग्राउंड फ्लोर भी हो जाएगा, इसमें कोई इतनी वो नहीं है। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ये क्योंकि 7 मई 2022 21 मार्च 2022 को ये पेज बना था। ये नेक्स्ट पेज इस पर आया है। ये हमारी टोटल डिटेल चल रही होती है और इसमें पूरी डेफिनेशन या इसकी पूरी जो है ना तशरीह की हुई होती है कि कहाँ पर किस वक्त कितने पैसे लगे। तो भाई ये पैसे लगते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है। देखें ये मेरा ऑफिस है, कैमरे लगे हुए हैं, बाहर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, ये हमारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ब्रिक्स की सैंपल्स पड़े हुए हैं, और ये जो है ना ये ऑफिस है। और बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं जो ब्रिक्स पड़ी हुई है, सीमेंट और ये बॉन्ड वगैरह पड़ा हुआ है, गोड़ी फट्टे, ये सारी ब्रिक्स पड़ी हुई है बाहर डिस्प्ले के लिए। और अगर शायद आपको ये नज़र आए बाहर बहुत ज़्यादा क्रैश के डैम्पर रखे हुए हैं, यहाँ पे ब्रिक्स बहुत ज़्यादा रखी हुई नज़र आ रही होंगी, और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई ये मेरा क्योंकि इसी से रिलेटेड काम है इसलिए भी मेरा 23 लाख आया। एक आम बंदा करता तो हो सकता था ये 24 लाख रुपए अगर फॉर एग्जांपल है तो वो 25 साढ़े 25 तक चला जाता, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो क्योंकि मेरा इसी से रिलेटेड काम है तो कोशिश है कि बेहतरीन चीज़ कम से कम रेट पे मिले और मौके पे मिले। ऐसा नहीं है कि भाई आज आ रही है तो आए अगले हफ्ते सामान, फिर काम डिले होता है, फिर नुकसान बढ़ जाता है, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि घर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया है। अगर आप ने बनवाना हो, कुछ चीज़ चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। ये मेरा बिल बुक का ये नंबर लिखा हुआ है 0300 23 63 999, ये मेरा नंबर है। घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, मटेरियल के लिए लाहौर में आपको कहीं पर भी चाहिए इंशाल्लाह ताला पूरी बेहतरीन चीज़ देंगे। अगर घर भी बनवाना है तब भी हम बना देंगे। मतलब कि अगर आप चाहें कि चाबी चाहिए मुझे, बस मुझे पेमेंट्स, और आपको इसी तरह आपकी फ़ाइल बनेगी, जो चीज़ आई है वो बताएंगे, कितने की आई है, किसको किस वक्त पेमेंट की है, वो सारा रिकॉर्ड होगा। और बैंक के थ्रू ज़्यादा हमारी पेमेंट्स ज़्यादा ही होती हैं ताकि रिकॉर्ड याद रहे कि किसके पास कितने पैसे गए। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।